हेलो दोस्तों, IQ स्टडी विद पीके में आपका स्वागत है। अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो दोस्तों, ये है लूसेंट सामान्य ज्ञान वर्ल्ड ज्योग्राफी, इसमें हम लोग कर रहे हैं और चैप्टर 2 जो है ना सौरमंडल कर रहे हैं। और उसमें आज जो टॉपिक होने वाला है सौरमंडल के पिंड, जैसा कि आप लोग स्क्रीन में देख रहे हैं सौरमंडल के पिंड टॉपिक आज होने वाला है। इसमें आपको बुध ग्रह, शुक्र ग्रह, बृहस्पति ग्रह, जितना भी ग्रह है ना सभी का इसमें जो है चर्चा होगा। और आज क्लास नंबर 4 हो रहा है जैसा कि आप लोग देख रहे हैं। और ये पेज नंबर 87 और 88 का यानी 87-88 पेज नंबर का है लूसेंट समान ज्ञान का। यह सभी एग्जाम दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। जैसे ये जो टॉपिक खत्म हो जाएगा सौरमंडल के पिंड, और इसके बाद जो है ना हम जो ना आप लोगों के लिए नेक्स्ट इसका ऑब्जेक्टिव क्लास लेके आएंगे। अगर आप लोगों को इसका PDF चाहिए तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में नीचे टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, वहाँ से जुड़ जाइए टेलीग्राम चैनल पे और इसका PDF मिल जाएगा। और इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी करवाएंगे। सबसे पहले हम थ्योरी करवा रहे हैं, थ्योरी कराने के बाद में उसका जो है ना जिस टॉपिक हम थ्योरी करवाते हैं उसका ऑब्जेक्टिव भी हम करवा देते हैं। तो आज चैप्टर नंबर 2 में ही जो नया टॉपिक है इसमें सौरमंडल के पिंड हम लोग करने वाले हैं। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को फुल वॉच कीजिए, क्योंकि सभी एग्जाम के दृष्टिकोण से ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो ये टॉपिक है सौरमंडल के पिंड जो आप देख रहे हैं। यहाँ देखिए, ध्यान से देखिएगा। अंतर्राष्ट्रीय खगोल शास्त्रीय संघ यानी इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, यानी जिसे हम लोग शॉर्ट में कहते हैं IAU, इसका जो है IAU की प्राग सम्मेलन 2006 के अनुसार सौरमंडल में मौजूद पिंडों को निम्नलिखित 3 श्रेणी में बांटा गया है। पहला है परंपरागत ग्रह। देखिए, परंपरागत ग्रह में कौन होता है याद रखिएगा। पहला सूर्य से दूरी के अनुसार में बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण, याद रखिएगा। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। अब इसके बौने ग्रह हम देखिए, ये हो गया परंपरागत ग्रह, ये जो देख रहे जितने आप। अब बौने ग्रह हो गया प्लूटो, चेरॉन, सेरस, 2003 UV 3 से 13। तीसरा है आपको लघु सौरमंडलीय पिंड। देखिए, लघु सौरमंडलीय पिंड किसे कहते हैं? धूमकेतु, उपग्रह व अन्य छोटे खगोलीय पिंड। हम ग्रह को देख रहे हैं, ग्रह का परिभाषा देखिएगा और याद रखिएगा ध्यान से। ग्रह वे खगोलीय पिंड है जो निम्न शर्तों को पूरा करते हैं, यानी ये शर्त को पूरा करेगा तभी वो ये ग्रह कहलाएगा। पहला शर्त क्या है? जो सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करता है, पहला है कंडीशन। दूसरा कंडीशन होगा उसमें पर्याप्त गुरुत्वाकर्षण बल हो जिससे वह गोल स्वरूप ग्रहण कर सके। तीसरा है उसके आसपास का क्षेत्र साफ हो, यानी उसके आसपास अन्य खगोलीय पिंडों की भीड़ भाड़ न हो। ग्रह की उपयुक्त परिभाषा INAU की प्राग सम्मेलन अगस्त 2006 में तय की गई है। ग्रह की इस परिभाषा के आधार पर यम प्लूटो को ग्रह की श्रेणी से निकाल दिया गया है। परंपरागत ग्रह की संख्या 9 से घटकर 8 रह गई। यम को बौने ग्रह की श्रेणी में रखा गया है। ग्रहों को 2 भागों में विभाजित किया गया है। पहला भाग क्या है यहाँ पे? पार्थिव या आंतरिक ग्रह। बुध, शुक्र, पृथ्वी एवं मंगल को पार्थिव ग्रह कहा जाता है। याद रखिएगा, यहाँ पूछेगा पार्थिव या आंतरिक ग्रह किसे कहा जाता है। तो बुध, शुक्र, पृथ्वी एवं मंगल को पार्थिव ग्रह कहा जाता है, क्योंकि ये पृथ्वी के सदृश होते हैं, यानी पृथ्वी के समान ही है। ये सूर्य व क्षुद्र ग्रहों की पट्टी के बीच स्थित है, इसीलिए इसे आंतरिक या भीतरी ग्रह भी कहते हैं। सूर्य व क्षुद्र ग्रहों की पट्टी के बीच में है, सूर्य के बहुत निकट है, ये चट्टान से बने हैं। दूसरा हो गया बृहस्पतिय या बाह्य ग्रह। बृहस्पति, शनि, अरुण व वरुण को बृहस्पतिय ग्रह कहा जाता है। ये सूर्य से बहुत दूर है तथा बहुत बड़े आकार के हैं। ये गैस और तरल पदार्थों से बने हैं। मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, इन 5 ग्रहों को नंगी आंखों से देखा जा सकता है। याद रखिएगा, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, इन 5 ग्रहों को मतलब खुले आंखों से हम लोग देख सकते हैं। आकार के अनुसार ग्रहों का क्रम, यानी घटते क्रम में देखिए, सबसे बड़ा आकार होगा बृहस्पति का, उसके शनि, उसके बाद अरुण, वरुण, पृथ्वी, शुक्र, मंगल एवं बुध। अर्थात सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति एवं सबसे छोटा ग्रह बुध है। याद रखिएगा, सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति और सबसे छोटा ग्रह बुध है। अब हम देखते हैं घनत्व के अनुसार ग्रहों का क्रम बढ़ते क्रम में। शनि, अरुण, बृहस्पति, नेपच्यून, मंगल, शुक्र, बुध एवं पृथ्वी। अर्थात सबसे कम घनत्व शनि का है, सबसे अधिक घनत्व पृथ्वी का है। सूर्य से दूरी के अनुसार ग्रहों का क्रम।
सूर्य से दूरी का अनुसार देखिए बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण यानी यूरेनस एवं वरुण नेपच्यून यानी सूर्य के सबसे निकट ग्रह बुध एवं सबसे दूर स्थित ग्रह वरुण है। याद करें, माई वेरी इफिशियंट मदर जस्ट सर्व्ड अस नट्स। द्रव्यमान के अनुसार ग्रहों का क्रम बढ़ते क्रम में बुध, मंगल, शुक्र, पृथ्वी, अरुण, वरुण, शनि एवं बृहस्पति यानी न्यूनतम द्रव्यमान वाला ग्रह बुध है एवं अधिकतम द्रव्यमान वाला ग्रह बृहस्पति है। परिक्रमण काल के अनुसार ग्रहों का क्रम बढ़ते क्रम में बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण एवं वरुण है। परिभ्रमण काल के अनुसार ग्रहों का क्रम बढ़ते क्रम में बृहस्पति, शनि, वरुण, अरुण, पृथ्वी, मंगल, बुध एवं शुक्र। अपने अक्ष पर झुकाव के आधार पर ग्रहों का क्रम बढ़ते क्रम में देखिए शुक्र, बृहस्पति, बुध, पृथ्वी, मंगल, शनि, वरुण एवं अरुण। शुक्र एवं अरुण को छोड़कर अन्य सभी ग्रहों का घूर्णन एवं परिक्रमण की दिशा एक ही है। शुक्र एवं अरुण के घूर्णन की दिशा यानी शुक्र और अरुण का जो घूर्णन की दिशा घूमने की दिशा पूर्व से पश्चिम, याद रखिएगा। बाकी बात का सब पश्चिम से पूर्व है, लेकिन इन दोनों का पूर्व से पश्चिम है, जबकि अन्य ग्रहों के घूर्णन की दिशा पश्चिम से पूर्व यानी एंटी क्लॉकवाइज है। अब देखिए इसमें बुध ग्रह यानी मरकरी, यह सूर्य का सबसे नजदीकी ग्रह है। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि सूर्य का सबसे नजदीकी ग्रह कौन है, तो बुध ग्रह होगा। यह सूर्य का सबसे नजदीकी ग्रह है जो सूर्य निकलने के 2 घंटा पहले दिखाई पड़ता है। यह सबसे छोटा व सबसे हल्का ग्रह है। इसके पास कोई उपग्रह नहीं है। तो बुध ग्रह के पास जो है कोई उपग्रह नहीं है। इसका सबसे विशिष्ट गुण है इसमें चुंबकीय क्षेत्र का होना। यह सूर्य की परिक्रमा सबसे कम समय में पूरी करती है, अर्थात यह सौरमंडल का सर्वाधिक कक्षीय गति वाला ग्रह है। पूछेगा सौरमंडल का सर्वाधिक कक्षीय गति वाला ग्रह तो बुध ग्रह होगा। यहाँ दिन अति गर्म और रात अति बर्फीली होती है। इसका तापांतर सभी ग्रहों में सबसे अधिक 600 डिग्री सेल्सियस। इसका तापमान रात में -173 डिग्री और दिन में 427 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। अब है शुक्र ग्रह यानी वेनस। यह पृथ्वी का निकटतम सबसे चमकीला एवं गर्म ग्रह है। इसे सांझ का तारा या भोर का तारा कहा जाता है। तो शुक्र ग्रह को सांझ का तारा या भोर का तारा कहा जाता है क्योंकि यह शाम में पश्चिम दिशा में तथा सुबह में पूर्व दिशा में आकाश में दिखाई पड़ता है। इसे दिशा सूचक ग्रह भी कहते हैं। यह अन्य ग्रहों के विपरीत दक्षिणावर्त यानी क्लॉकवाइज चक्रण करता है। इसे पृथ्वी का भगिनी कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, पृथ्वी का भगिनी। यह घनत्व, आकार एवं व्यास में पृथ्वी के समान है। यह पृथ्वी के सबसे निकट स्थित ग्रह है। इसके पास कोई उपग्रह नहीं है। अब बृहस्पति यानी जुपिटर, यह सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। याद रखिएगा, सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन है, तो बृहस्पति है। इसे अपनी धुरी पर चक्कर लगाने में 10 घंटा सबसे कम और सूर्य की परिक्रमा करने में 12 वर्ष लगते हैं। बृहस्पति का द्रव्यमान सूर्य के द्रव्यमान का लगभग 1000वां भाग है। इसके चारों ओर छल्ले बने हैं। इसके उपग्रह गैनीमेड यानी पीले रंग का सभी उपग्रहों में सबसे बड़ा है। यहाँ नोट में दिया हुआ है, बृहस्पति, शनि तथा यूरेनस के चारों ओर छल्ले हैं। ये छल्ले विभिन्न पदार्थ के असंख्य छोटे छोटे पिंडों से बनी पट्टियां हैं। नेक्स्ट है मंगल ग्रह यानी मार्स। इसे लाल ग्रह कहते हैं। तो लाल ग्रह किसे कहते हैं, मंगल ग्रह यानी मार्स को कहते हैं। इसका लाल रंग आयरन ऑक्साइड के कारण होता है। इस ग्रह का यह पृथ्वी के समान 2 ध्रुव है तथा इसका कक्षातली 25 डिग्री के कोण पर झुका हुआ है, जिसके कारण यहाँ पृथ्वी के समान ऋतु परिवर्तन होता है। इसके दिन का मान एवं अक्ष का झुकाव पृथ्वी के समान है। यह अपनी धुरी पर 24 घंटे में एक बार चक्कर लगाते हैं। इसके 2 उपग्रह हैं, फोबोस और डिमोस। तो मंगल का 2 उपग्रह है, फोबोस और डिमोस। सूर्य की परिक्रमा करने में इसे 687 दिन लगते हैं। सौरमंडल का सबसे बड़ा ज्वालामुखी ओलंपस मेसी एवं सौरमंडल का सबसे ऊंचा पर्वत निक्स ओलंपिया है। तो पूरे सौरमंडल का अगर पूछेगा सबसे बड़ा ज्वालामुखी तो ओलिपस मेसी, ठीक है, ओलिपस मेसी है। और सौरमंडल का सबसे ऊंचा जो पर्वत वो निक्स ओलंपिया है, जो माउंट एवरेस्ट से 3 गुना अधिक ऊंचा है। इसी ग्रह पर स्थित है। यहाँ नोट में देखिए इंपोर्टेंट दिया हुआ, मार्स और डेसी नामक कृत्रिम उपग्रह से मंगल पर बर्फ छत्रकों और हिमस्फीतित जल की उपस्थिति की सूचना मिली है। इसीलिए पृथ्वी के अलावा यह एकमात्र ग्रह है जिस पर जीवन की संभावना व्यक्त की जाती है। 6 अगस्त
2012 ईस्वी को नासा का मार्स क्यूरियोसिटी रोवर नामक अंतरिक्ष यान मंगल ग्रह पर गेल क्रेटर नामक स्थान पर पहुंचा। यह मंगल पर जीवन की संभावना तथा उसके वातावरण का अध्ययन कर रहा है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान इसरो ने अपना मंगलयान मार्स ऑर्बिट मिशन मोम 5 नवंबर 2013 को श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश से ध्रुवीय अंतरिक्ष प्रक्षेपण यान PSLV-C-25 से प्रक्षेपित किया। यह भारत का पहला अंतर्ग्रहीय अभियान है। इसरो, सोवियत अंतरिक्ष कार्यक्रम, नासा एवं यूरोपियन अंतरिक्ष एजेंसी के बाद चौथी अंतरिक्ष एजेंसी है जिसने मंगल ग्रह के लिए अपना अंतरिक्ष यान भेजा है। अब देखिए शनि ग्रह, यह आकार में दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है। यह मुख्यतः दो हल्के गैस हाइड्रोजन और हीलियम से बना है। इसकी विशेषता इसके तल के चारों ओर वलय का होना, मोटी प्रकाश वाली कुंडली। वलय की संख्या 7 है। यह आकार में पीले तारे के समान दिखाई पड़ता है। इसका घनत्व 0.7 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब सभी ग्रहों एवं जल से भी कम है, यानी इसे जल में रखने पर यह तैरने लगेगा। शनि ग्रह, शनि का सबसे बड़ा उपग्रह टाइटन है जो सौरमंडल का दूसरा सबसे बड़ा उपग्रह है। यह आकार में बुध के बराबर है। टाइटन की खोज 1665 में डेनमार्क के खगोल शास्त्री क्रिश्चियन हाइजोन ने की। यह एकमात्र ऐसा ग्रह है जिसका पृथ्वी जैसा स्वयं का सघन वायुमंडल है। फोबे नामक शनि का उपग्रह इसकी कक्षा में घूमने की विपरीत दिशा में परिक्रमा करता है। अब देखिए अरुण ग्रह, यह आकार में तीसरा सबसे बड़ा ग्रह है। इसका तापमान लगभग -215 डिग्री सेल्सियस है। इसकी खोज 1781 में विलियम्स हार्शेल द्वारा की गई थी। इसके चारों ओर 9 वलय, 5 वलयों का नाम अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा एवं इप्सिलॉन है। यह अपने अक्ष पर पूर्व से पश्चिम की ओर यानी दक्षिणावर्त घूमता है, जबकि अन्य ग्रह पश्चिम से पूर्व की ओर वामावर्त घूमते हैं। यहाँ सूर्योदय पश्चिम की ओर होता है एवं सूर्यास्त पूर्व की ओर होता है। इसके सभी उपग्रह भी पृथ्वी के विपरीत दिशा में परिभ्रमण करते हैं। यह अपनी धुरी पर सूर्य की ओर इतना झुका हुआ है कि लेटा हुआ दिखाई पड़ता है, इसीलिए इसे लेटा हुआ ग्रह कहा जाता है। किसे? तो अरुण को। इसका सबसे बड़ा उपग्रह टाइटेनिया है। अब देखिए वरुण, इसकी खोज 1846 में जर्मन खगोल शास्त्री जॉन गालेन ने की थी। नई खगोलीय व्यवस्था में यह सूर्य से सबसे दूर स्थित ग्रह है। इसके चारों ओर अति शीतल मीथेन बादल छाया हुआ है। इसके उपग्रह ट्राइटन प्रमुख है। अब देखिए पृथ्वी यानी अर्थ। पृथ्वी आकार में 5वां सबसे बड़ा ग्रह है। पृथ्वी का अक्ष उसके कक्षा तल पर बने लंब से 23.5 डिग्री यानी 23 डिग्री 30 झुका हुआ है। दूसरे शब्दों में पृथ्वी का अक्ष पृथ्वी की कक्षा तल से 66.5 डिग्री का कोण बनाता है। नोट में देखिए ग्लोब पर वह वृत्त जो दिन तथा रात को विभाजित करता है उसे प्रदीप्त वृत्त कहते हैं। मानचित्र एवं ग्लोब पर पाई जाने वाली प्रतिच्छेद रेखाओं को हम भौगोलिक रेखाजाल कहते हैं। यह सौरमंडल का एकमात्र ग्रह है जिस पर जीवन है। इसका घनत्व सभी ग्रहों में से सबसे अधिक 5.5 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब है। इसका एकमात्र उपग्रह चंद्रमा यानी पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह कौन है? चंद्रमा है। और औसत व्यास जो है इसका 12,742 किलोमीटर। इसकी गणना सर्वप्रथम इरेटोस्थेनीज ने किया था। इसके बाद इसका विषुवतीय व्यास जो है 12,756 किलोमीटर और ध्रुवीय व्यास जो 12,717.6 किलोमीटर है। दोनों व्यास का अंतर 43 किलोमीटर का। इसकी औसत त्रिज्या है 6371 किलोमीटर। नोट, पृथ्वी की आयु लगभग 4.6 अरब वर्ष है और इस पर जीवन लगभग 3 अरब 80 लाख वर्ष पहले आरंभ हुआ था। सूर्य से पृथ्वी की दूरी जो है आपको 149.6 बिलियन किलोमीटर। यह अपने अक्ष पर पश्चिम से पूर्व 16 से 10 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 23 घंटे 56 मिनट और 4 सेकंड में एक चक्कर पूरा लगाती है। पृथ्वी की इस गति को घूर्णन या दैनिक गति कहते हैं। इस गति से दिन रात होती है। अब यहाँ पे इम्पोर्टेंट है, देखिए ग्रहों का रंग एक नजर में देखिए। ग्रह पृथ्वी का रंग कैसा होता था? नीला। मंगल ग्रह का तो लाल, अरुण का तो पीला होगा और वरुण का हरा होगा। पृथ्वी को सूर्य की एक
परिक्रमा पूरी करने में 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट 46 सेकंड लगभग लगता है, यानी 365 दिन 6 घंटे का समय लगता है। इस समयावधि के दौरान परिक्रमा पूरी करने में पृथ्वी का माध्य वेग लगभग 30 किलोमीटर प्रति सेकेंड यानी 29.8 किलोमीटर होता है, याद रखिएगा। सूर्य से चतुर्दिक पृथ्वी की इस परिक्रमा को पृथ्वी की वार्षिक गति अथवा परिक्रमण कहते हैं। पृथ्वी को सूर्य की एक परिक्रमा करने में लगे समय को सौर वर्ष कहते हैं। प्रत्येक सौर वर्ष कैलेंडर वर्ष से लगभग 6 घंटा बढ़ जाता है, जिसे हर चौथे वर्ष में लीप वर्ष बनाकर समायोजित किया जाता है। लीप वर्ष 366 दिन का होता है, याद रखिएगा, जिसके कारण फरवरी माह 28 के स्थान पर 29 दिन का होता है। पृथ्वी पर ऋतु परिवर्तन इसकी अक्ष पर झुके होने के कारण व सूर्य के सापेक्ष इसकी स्थिति में परिवर्तन यानी वार्षिक गति के कारण होती है। वार्षिक गति के कारण पृथ्वी पर दिन रात छोटा बड़ा होता है। आकार एवं बनावट की दृष्टि से पृथ्वी शुक्र के समान है। जल की उपस्थिति के कारण इसे नीला ग्रह कहते हैं। किसे कहते हैं? तो पृथ्वी को। सूर्य के बाद पृथ्वी के सबसे निकट का तारा प्रोक्सिमा सेंचुरी है, जो अल्फा सेंचुरी समूह का एक तारा है। यह पृथ्वी से 4.22 प्रकाश वर्ष दूर है। यह सूर्य का भी निकटतम तारा है। नोट में दिया 24 अगस्त 2006 ईस्वी को अंतर्राष्ट्रीय खगोल विज्ञान संघ IAU की प्राग चेक गणराज्य की बैठक में खगोल वैज्ञानिकों ने प्लूटो का ग्रह होने का दर्जा खत्म कर दिया, क्योंकि इसकी कक्षा वृत्ताकार नहीं है और यह वरुण ग्रह की कक्षा से होकर गुजरती है। नई खगोल व्यवस्था में प्लूटो को बौने ग्रह की श्रेणी में रखा गया। साइरस या डॉग स्टार पृथ्वी से 9 प्रकाश वर्ष दूर पर स्थित है एवं सूर्य से दुगुने द्रव्यमान वाला तारा है। यह रात्रि में दिखाई पड़ने वाला सर्वाधिक चमकीला तारा है, साइरस या डॉग स्टार। तो दोस्तों ये टॉपिक कंप्लीट हो गया है। इसका जो अब हम नेक्स्ट क्लास में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेके आएंगे। और चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।